T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर लंबे समय से चल रहा सस्पेंस अब लगभग खत्म हो चुका है। काफी राजनीतिक, कूटनीतिक और क्रिकेटिंग उठापटक के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने ये मान लिया कि 15 फरवरी 2026 को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये फैसला सिर्फ खेल के नजरिए से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों, आर्थिक हितों और क्रिकेट कूटनीति के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने 1 फरवरी को अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में तो हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगा। पाकिस्तान सरकार का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, जो उसे मंजूर नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताई थी और इसी के बाद आईसीसी ने यह फैसला लिया। पाकिस्तान ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध के तौर पर भारत से मैच ना खेलने की घोषणा कर दी। हालांकि उसने ये भी साफ किया कि टूर्नामेंट में काफी मुकाबले वो खेलेगा। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। भारत पाकिस्तान मैच को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला माना जाता है और इस एक मैच से न सिर्फ टूर्नामेंट की लोकप्रियता बढ़ती है बल्कि मेजबान देश और आईसीसी को भारी कमाई भी होती है। ऐसे में पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले से आईसीसी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और कई अन्य क्रिकेट बोर्डों को बड़ा झटका लग सकता था। यहीं से श्रीलंका की एंट्री इस पूरे विवाद में होती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत के साथ साथ श्रीलंका भी कर रहा है। भारत पाकिस्तान मैच श्रीलंका में प्रस्तावित था, इसलिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान का डर था। 7 फरवरी को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजकर अपील की कि वो इस फैसले पर दोबारा विचार करे। श्रीलंका क्रिकेट ने साफ कहा कि अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो उसे रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा और टूर्नामेंट की छवि खराब होगी। इसके बाद मामला सिर्फ क्रिकेट बोर्डों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे सरकारों और राष्ट्रपतियों तक पहुंच गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक ने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया। इस बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने का अनुरोध किया। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जब श्रीलंका आतंकवाद के कठिन दौर से गुजर रहा था तब पाकिस्तान ने श्रीलंकाई क्रिकेट का पूरा समर्थन किया था। उसी भावना के तहत अब पाकिस्तान से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की भावनाओं का स्वागत किया और ये कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी माना कि श्रीलंका ने मुश्किल समय में पाकिस्तान का साथ दिया है। हाल ही में श्रीलंका टीम ने सुरक्षा चिंताओं के बावजूद पाकिस्तान का दौरा रद्द नहीं किया था, जिसे पाकिस्तान ने अहम सहयोग के रूप में देखा। इसी दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री को भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हुई हालिया बैठकों की जानकारी दी। इन बैठकों में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की सिफारिश की। इसके अलावा यूएई और अन्य कुछ देशों ने भी पाकिस्तान से इस मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने का आग्रह किया। इन तमाम चर्चाओं, मित्र देशों के अनुरोधों और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने अपना रुख बदला। सोमवार रात पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पुष्टि की कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी 2026 को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना मैच खेलेगी। इस ऐलान के साथ ही महीनों से चल रही अटकलों पर विराम भी लग गया। हालांकि इस फैसले के साथ एक और विवाद जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जो शर्तें रखी थी उन्हें मान लिया गया है। वहीं भारत की एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की तीनों मांगें खारिज कर दी हैं। आईसीसी की ओर से इन पर कोई स्पष्ट बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी तरफ से जारी विज्ञप्ति यानी कि एक प्रेस नोट में यह जरूर कहा गया है कि बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा और भविष्य में उसे एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी थी। पहली मांग थी कि आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। फिलहाल आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार है और उसे कुल कमाई का करीब 5.75% हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान का कहना था कि उनकी लोकप्रियता और योगदान को देखते हुए उसका हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी शर्त
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज को बहाल करने की थी, जो पिछले कई वर्षों से बंद है। तीसरी मांग मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले मैच में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पूरी टीम ने हैंडशेक नहीं किया था, जिससे पाकिस्तान की अच्छी खासी फजीहत हुई थी। हैंडशेक प्रोटोकॉल की मांग की वजह एशिया कप के दौरान हुआ वही विवाद था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना था कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और मैदान पर शिष्टाचार का पालन अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सेंटिमेंट्स स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होते हैं और वो है देशभक्ति का। इस पूरे विवाद के बीच ये याद दिलाया गया कि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वो वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं उतरेगा। सरकार के एक्स पोस्ट में यहां तक लिखा गया था कि पाकिस्तान टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी। लेकिन अब उसी तारीख को मैच खेलने की पुष्टि ने यह साफ कर दिया है कि कूटनीति और आर्थिक दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। ये जो ड्रामा पाकिस्तान रच रहा था बांग्लादेश के सपोर्ट में, उस ड्रामे को आखिरकार खत्म करना ही पड़ा। क्रिकेट के लिहाज से देखें तो भारत पाकिस्तान मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज रहा है। करोड़ों दर्शक इस मैच का इंतजार करते हैं और एक एक गेंद पर नजरें टिकी रहती हैं। पिछली बार भी पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबला खेला था, जहां नीदरलैंड के खिलाफ वो हार के करीब पहुंच गया था। आखिरी 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे और फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच का रुख पलट दिया। ऐसी ही रोमांचक उम्मीदें अब भारत पाकिस्तान मैच से भी जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच का होना ये दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा है। श्रीलंका की मध्यस्थता, आईसीसी का दबाव और आर्थिक नुकसान की आशंका ने मिलकर ये रास्ता बनाया कि आखिरकार ये महामुकाबला खेला जाएगा। अब फैंस को 15 फरवरी 2026 का बेसब्री से इंतजार है, जब एक बार फिर से मैदान पर क्रिकेट से ज्यादा जज्बात टकराते नजर आएंगे।